दोस्तों, आज मैं आपको एक सास की चार जादुई बहुएं कहानी सुना रही हूँ। हेमा, रेखा, सुषमा और जया चारों की शादी एक साथ गरीब आशा के बेटों से हुई थी। आशा के पास रहने तक के लिए कोई अच्छा घर नहीं था। वो तो एक झोपड़ी बनाकर उसमें रहती थी। आज आशा की बहुओं की पहली रसोई थी। आशा बहुत गरीब थी। उसके घर में चावल तक नहीं थे खीर बनाने को। एक बहू हेमा कहती है, अरे घर में तो चावल का एक दाना तक नहीं है, हम खीर कैसे बनाएंगे। तभी दूसरी बहू रेखा बोलती है, अगर चावल नहीं है तो क्यों ना हम हलवा बना ले, पर घर में सूजी भी तो नहीं है। तब उन चारों ने सोचा, सूजी नहीं है तो क्या हुआ, क्यों ना हम आटे का ही हलवा बना दें। तब उन्होंने आटे का हलवा बना दिया। उनके पति शादी के बाद ही शहर काम करने चले गए थे। एक दिन आशा पूछती है, बहू क्या बनाया है खाने में। हेमा कहती है, माँ जी पास में कुछ धनिया और पुदीना उगा हुआ था, मैं वही तोड़ कर ले आई हूँ। उसी की चटनी बनाएंगे और रोटी के साथ खाएंगे। मैंने सोचा कि चटनी ही बना लूँ, क्योंकि माँ जी सब्जी तो बहुत महंगी मिल रही थी। पता नहीं, आशा सोचती है, पता नहीं हम कब तक इस गरीबी में यूं ही जीते रहेंगे। फिर आशा ने भी कुछ घरों में काम पकड़ लिया। वह घरों में साफ सफाई, बर्तन, झाड़ू पोछे का काम करने लगी। उसकी चारों बहुएं भी काम की तलाश में बाहर निकली, पर शाम तक उन्हें कोई काम ही नहीं मिला। शाम को जब वे घर वापस जा रही थी तो एक जादूगर भी रास्ते से गुजर रहा था। सामने एक तेज रफ्तार की गाड़ी आ रही थी। वह जादूगर को टक्कर लगने ही वाली थी कि उन चारों बहुओं ने जादूगर को धक्का देकर उसे हटा दिया, पर वे चारों नहीं बच सकी। उन चारों पर ट्रक चल गया। वह चारों मर गई। जादूगर कहता है, अरे ये मुझसे क्या हो गया, मेरी जान बचाने के लिए इन चारों ने अपनी जान दे दी। अब मुझे ही कुछ करना होगा, मैं इन्हें ऐसे मरने नहीं दे सकता। फिर उसने अपने कुछ मंत्र बोले और अपनी जादू की छड़ी घुमाई। जादू की छड़ी घुमाते ही वे चारों तो फिर से जीवित हो गई। वे चारों बोलती हैं, अरे हम तो मर गए थे, हम जिंदा कैसे हो गए, ऐसा हो कैसे सकता है। तब जादूगर बोलता है, अब तुम साधारण नहीं, तुम जादुई बहुए हो। तुम्हारे पास अलग अलग तरह की जादू की शक्ति है। अब तुम साधारण बहुए नहीं रही हो। अब तुम अपनी जिंदगी अच्छी तरह से जी सकती हो। अब तुम्हें गरीबी में नहीं जीना पड़ेगा। चारों बहुएं इस जादू की शक्ति पाकर बेहद खुश हुई। शाम को जब उनकी सास आशा 100 रुपये लेकर घर आई और बोली, बहू ये लो, आज 100 रुपये मिले हैं, इनमें से घर का कुछ बनाने के लिए सामान ले आओ। आशा कहती है, जया कहती है, माँ जी आज से आप कुछ काम नहीं करेंगी और हम अपने पतियों को भी बाहर जाकर काम नहीं करने देंगे। अब आपको और हमारे पतियों को कोई ज़रूरत नहीं है काम करने की। आशा, क्यों, ऐसा क्या खजाना लगा है तुम्हारे हाथ। तभी जया कहती है, जया ने हाथ उठाकर घुमाया तो उसकी झोपड़ी एक बड़े और सुंदर घर में बदल गई। रेखा ने अपनी उंगली घुमाई तो उसके घर में राशन का सारा सामान भर गया। सुषमा ने अपने हाथ घुमाए तो खूब सारा सोना आ गया, और हेमा ने हाथ अपने ऊपर किए तो उसके हाथ 6 हाथ में बदल गए, और वह 6 हाथों से एक साथ काम करने लगी। 6 हाथों से एक साथ उसने कपड़े धो लिए, 2 हाथों से कपड़े धो लिए, 2 से बर्तन मांज लिए, 2 से खाना बना दिया। ये सब देखकर आशा हैरान रह गई। वह कुछ समझ ही नहीं पा रही थी, ये सब हो क्या रहा है। वह बोलती है, अरे तुम कोई भूत प्रेत चुड़ैल तो नहीं हो जो मेरी बहुओं में आ गई हो। हेमा कहती है, नहीं माँ जी, हम कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं है, हम आप ही की बहुएं हैं। आशा कहती है, मेरी बहुएं, मेरी बहुएं तो कोई जादू ही नहीं जानती थी। फिर उन चारों ने अपनी सास को जादूगर वाली सारी बात बता दी। यह सुनकर आशा आश्चर्यचकित थी। तभी उसके चारों बेटे भी आ गए। उन्होंने भी वह बात सारी सुन ली और देख ली। अब उन सबके दुख दूर हो गए थे और वे अब खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।